देखिए, बीजेपी के पास आतंकवाद आतंकवाद, पाकिस्तान और भगवान, अयोध्या, मस्जिद के सिवा और कुछ उसके पास हथियार नहीं है। टिकट मिलने तक जो है ना, टिकट नहीं मिलने तक हर आदमी कोशिश करता है कि हमको टिकट मिले। सब कोई अपने अपने दावे को पेश करता है। अब उसके बाद जब टिकट किसी को मिल जाता है तो हम लोग वहाँ सब एक हैं, वहाँ कोई डिफरेंसेस नहीं है कि ठीक है आप उसमें कामयाब हो गए, चलो आपको हम लोग मदद करेंगे। हम अगर कामयाब होते तो सब मिलकर हमको मदद करता है। दीपिका अगर कामयाब होता तो उनको सबको मिलकर मदद करता है। इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं आपस में हम लोग का। में क्या स्थिति देख रहे हैं, क्या समीकरण देख रहे हैं? आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं? हम लोग तो सब महसूस कर रहे हैं कि टक्कर बड़ा कांटे का है और कहना मुश्किल है कि क्या होगा, लेकिन लग रहा है कि महागठबंधन को और जोर लगाने की आवश्यकता है। जोर तो हमारा काफ़ी लगा हुआ है और आज के बाद और भी लग जाएगा और जीत हमारी सुनिश्चित है। वो उनको भागलपुर जाना ही पड़ेगा। निशिकांत जी बोल रहे हैं 9 लाख पार इस बार हो गए, तो परेशान क्यों हो रहे हैं? 9 लाख पार कर देंगे वोट में, तो पार इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? क्यों घूम रहे हैं? इतना गाली कुछ लोगों से सुन रहे हैं। वो ये भी तो लेकर कर सर जो आप मतलब कि द्वंद थी और क्या लगता है उसका असर चुनाव पे? टिकट मिलने तक जो है ना, टिकट नहीं मिलने तक हर आदमी कोशिश करता है कि हमको टिकट मिले। सब कोई अपने अपने दावे को पेश करता है। अब उसके बाद जब टिकट किसी को मिल जाता है तो हम लोग वहाँ सब एक हैं, वहाँ कोई डिफरेंसेस नहीं है कि ठीक है आप उसमें कामयाब हो गए, चलो आपको हम लोग मदद करेंगे। हम अगर कामयाब होते तो सब मिलकर हमको मदद करता है। दीपिका अगर कामयाब होता तो उनको सबको मिलकर मदद करता है। इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं आपस में हम लोग का मेन मकसद है कि मोदी को हटाओ और देश को बचाओ। मोदी को हटाना ही हम लोग का लक्ष्य है, उसी में हम लोग लगे हुए हैं और वहाँ हम लोग में आपस में कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो कितना अगर जीत देख रहे हैं तो कितना अंतर होगा, कितने मार्जिन से जीत हासिल होगी महागठबंधन तो प्रत्याशी को? गोड्डा से 1 लाख से। आज सर आपका दौरा भी है, हालांकि आप बिहार ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किए गए, लेकिन आज आप गोड्डा लोकसभा में आज आपका दौरा भी है। किस किस क्षेत्र में सर जाना होगा? हम कल परसों तक हम पूरा महागामा, बसंत राय, मेहरमा, गलती सब कवर कर लेंगे, पथरगामा भी कवर कर लेंगे। कल परसों दिन भर सुबह से लगेंगे तो हम समझते हैं कि मैक्सिमम एरिया हम कवर कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ संगठन मंत्री आए हुए हैं अलग अलग राज्यों से, जिनमें उन लोगों ने प्रचार कर ऐसा कहा कि जब कांग्रेस की सरकार में जो है धमाके हुआ करते थे, 2 आदमी आता था विस्फोट कर देता था, 400 लोग मारे जाते थे, लेकिन मोदी राज में अब ऐसा कोई धमाका आज तक नहीं हुआ। अगर कांग्रेस का राज आएगा फिर से उस तरह के ब्लास्टर्स देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, बीजेपी के पास आतंकवाद, पाकिस्तान और भगवान, अयोध्या, मस्जिद के सिवा और कुछ उसके पास हथियार नहीं है। कभी इसने ये नहीं कहा कि हम जो वादा किए हैं उसको पूरा हम कैसे करेंगे। अभी मैंने बताया कि जब उसने कहा था कि 1 साल में हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे, 1 साल में, 10 साल हो गया, 10 दूना 20 करोड़ का भार मोदी के कंधे पे है। हम समझते हैं कि नौजवानों का जो भार है 20 करोड़ का दब जाएगा, इसमें वो पूरे हिंदुस्तान में दब जाएगा। ये थोड़ा धमाका और विस्फोटक की बात ये नहीं करें। धमाका विस्फोटक करके आप इल्ज़ाम लगाते हैं हम लोगों पर। सारा षड्यंत्र उसी का है। आपने देखा भी बंगाल में दिखलाया कि एक महिला को रेप किया किसी ने और भारी वहाँ पे हंगामा करवाया बीजेपी के लोगों ने। लास्ट में जिसने इसको फ्रेम किया था वो खुलेआम बयान दे दिया कि नहीं सर, हम लोगों को सबों को 2-2
2-2 हज़ार रुपया दिया था महिलाओं को और हमें दिया था 25,000 रुपया। हम लोग दे करके हमने गलत इल्ज़ाम लगा करके उसको फंसा दिया, उस लड़के को, और वो क्लियर हो गया। तो ये काम इन्हीं लोगों का है, ये षड्यंत्र रचने में माहिर है ये बीजेपी के लोग। कहाँ क्या करना है वो सब जानता है। नकली मुसलमान बना करके, नकली टीका लगवा करके घुमाएगा और कहेगा देखो ऐसे कर दिया हमारा। अभी गवर्नर, ये मामला दब गया। गवर्नर ने जिस लड़की को अटेम्प्ट टू रेप करने की कोशिश किया बंगाल के गवर्नर हाउस में, वो कहाँ को उछाल रहा है इसको। आज अगर कांग्रेस का कोई मामला है, पुराना मामला आप कोर्ट को निकाल रहे हैं, तो कल परसों जो है आपके गवर्नर ने अटेम्प्ट टू रेप जो है लड़की खुद बयान दिया है और सबके सामने बयान दिया है वो लड़की ने। कहाँ के गवर्नर से? बंगाल के गवर्नर। नहीं जान रहे हैं क्या? पूरा हंगामा है इस पर। तो ये सारी बातें तो जानकारी हो चुकी है लोगों को, उसके बाद भी ये लोग पक्का 2 नंबर के लोग हैं भाई। ये सब चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह ग्रामीण विकास मंत्री को ईडी ने कस्टडी में लिया, जो घटनाक्रम चली, उसको किस नजरिए से देख पा रहे हैं? देखिए, आलमगीर के घर से कोई पैसा नहीं निकला, सरकारी कर्मचारी है, सरकारी नौकर है, किसके घर से क्या निकलता है उसमें आप आलमगीर साहब को फंसा दिए। ये काम ही उसका है ईडी वाले का। वो वहीं दिल्ली के इशारे से काम करता है वो लोग। या कोई सबूत मिली है तो बताओ? कोई सबूत नहीं है। राशि बरामदगी हुई है आपके अफसर और एक नौकर, उसके नौकर के पास से, वो समझेगा, वो जवाब देगा आपको। इन ग्रामीण विकास का वो उनके पीएस रहा है या उसका नौकर रहा है, तो आप सीधे आलमगीर को आप फंसा दीजिएगा साहब। कल आपके घर में, आप ही घर में यदि कोई नौकर कुछ गड़बड़ कर दे तो क्या करना है, उसके बापे को फंसा दो या उसके घर में जो गार्जियन उसको फंसा दो। ये कोई मतलब है क्या? इस बात को हम लोग नहीं मानते। देखिए, ये ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ये। कल एक बयान चल रहा है कि 2 मंत्रियों को छोड़ समन हम इशू करेंगे। अरे कहाँ से समन इशू करिएगा भैया? कैसे इशू करिएगा? और चुनाव के समय में आपको समन इशू करने का है क्या? आप डराते हैं लोगों को क्या? कोई डरे उरेगा नहीं उससे। और हमारी सरकार अगर बन गई दिल्ली में, तो सबसे पहले इन लोगों पर अंकुश लगाएंगे। इनको जो अधिकार ज़्यादा मिल गया है ईडी वाले को, वो सारा उसको करेंगे, हम लोग कंट्रोल करेंगे और उसमें संशोधन करेंगे। तो ये गलत बात है। इतना अधिकार आपको, इतना पावर आपको नहीं दिया जा सकता है। अब जब चाहे इसको उठा लीजिएगा। हेमंत सोरेन को जमीन के मामले में कोई प्रूफ नहीं दिया अभी तक, कि जमीन का कागजात प्रूफ नहीं दिखा सका अभी तक। तो रोज कहता है कि हम कागज दिखा रहे हैं। दिखाइए कागज, वो नहीं है। उसी तरह केजरीवाल का मामला भी बनता है, उसका भी कोई सबूत नहीं है। सिर्फ कहानी फ्रेम करता है कि गोवा में इतना भेज दिया, फला जगह इतना भेज दिया। कहाँ भेज दिया, कैसे भेज दिया, क्या प्रूफ है? बताइए भाई, प्रूफ दीजिएगा ना कोई चीज़ का। ये सारी बातें जो है मनगढ़ंत वगैरह है। ये बीजेपी का पुराना खेल है, इसमें माहिर है ये लोग। पूर्व विधायक जी, एक रामनगर में जो घटना घटी थी, जिसको लेकर के मारपीट की घटना, जैसे सांसद महोदय थाना गए थे, उन्होंने वहाँ से बयान दिया कि जिसमें कि आपके ऊपर भी उन्होंने कहा और प्रत्याशियों पर कि ये यादव युग की शुरुआत हो रही है गोड्डा में। निशिकांत दुबे का काम ही है कि पैसा दे करके आपस में भिड़ाना और फिर एक जाति बेसिस पे मुद्दा को गलत करना, ये उनका पुरानी आदत है। आप बताइए, वो दोनों रोज चरस पिता था साथ में। छिपी हुई बात है। ये जमीन जगह का मामला था, जांच में आया, और उस दिन का मामला तो खुद्दन लगाने का था। तो ये जाति पे कहाँ से चला आया? तो इस तरह से घिनौना हरकत करके जो वो चाहता है कि इस बार गलत रूमर करके हम जो है चुनाव जीत जाएंगे, इस बार जो है लोग जग चुका है। सारे समुदाय के सारे गरीब गुरबा 15 साल का हिसाब मांग रहा है कि 15 साल में जो सरकार ने गरीब का काम करने के लिए पैसा दिया, उससे क्या 1 लाख रुपया का कहीं किसी गांव में नाला भी बनाया है क्या? कोई पीसीसी रोड भी बनाया है क्या? तो ये डपली बजाने से काम चलने वाला नहीं है।
और ये लड़ाई झगड़ा में जो चल रहा है, अरे उन्होंने ही ना कहा था कि नॉमिनेशन के दिन पूरा चांदन कटोरिया बांका से लोग आएंगे बिहार से, और गुड्डा को उठा के लेके बिहार चला जाएगा। बोला था या नहीं बोला था? आप ही लोग चलाए थे, सुने थे। वो खुद उसका प्लानिंग था, लेकिन प्लानिंग सक्सेस नहीं कर पाया। और आप जान रहे हैं कि दूसरा सेट दिलाने क्या जरूरी था? जब प्रदीप यादव जी का नॉमिनेशन था इंडिया गठबंधन का, तो उस दिन आना वो प्री प्लानिंग में आया था कि कुछ ऐसा हम अपने आदमी के थ्रू करवा लें, इंडिया गठबंधन के माथे बेल फोड़े कि भगदड़ हो जाए, हुड़दुम मच जाए, अस्त व्यस्त गोड्डा हो जाए। लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग भी सतर्क थे और जान रहे थे कि ये प्लानिंग करके हम लोग को बदनाम करेगा, इसलिए करके पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन के एक एक वर्कर उस पर निगाह लगाया हुआ था, एक एक चीज़ को देख रहा था। आप देखे होंगे कॉलेज मोड़ से जैसे हम लोग आगे बढ़े, 5 मोटरसाइकिल जो बुलेट था, नया नया लड़का था, हम लोग जुलूस लेके जा रहे थे नॉमिनेशन में, किस तरह से दारू पी के मताली कर रहा था और उसको कॉलेज के आगे हम लोगों ने रोके। जब 4 बार 5 बार मेरा ओवर टेक किया, अहो हल्ला किया, गाड़ी में गाड़ी लड़ाना शुरू किया, हम समझ गए कि जरूर कोई उपद्रव लोग है, यही लोग जो है कांड करेगा, ये लोग जरूर बीजेपी का आदमी है। जब रोके और सब लोग जब पूछना शुरू किए, कोई नहीं बता पाया उसका घर कहाँ है और कौन लोग हैं। लास्ट में उसको जो है वहाँ से कहे कि एकदम जल्दी भागो यहाँ से तुम, और फिर कहाँ डिब आया, कहाँ गया, उसका अभी तक आता पता नहीं चला। तो ये सब साजिश के तहत हो रहा है, प्लानिंग के तहत हो जा रहा है। अगला बार आप नहीं देखे कि माथा में चोट लगा लिया, कहीं अलता घस लिया, पगड़ी बांध लिया कि हमको बोहरा में मार दिया, बोहरा में मार दिया। तो रूमर फैलाने में तो लोग मास्टर हैं। जब गणेश जी को दूध पिला सकता है तो कुछ भी कर सकता है वोट लेने के लिए लोग। इसलिए कि अब पब्लिक भी समझ गया, उसके बातों पर ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ पब्लिक खोज रहा है रोजगार, यहाँ पब्लिक खोज रहा है हर लोगों को हाथ में काम मिले, नौकरी का वादा, 15 लाख का वादा, सिंचाई का वादा, शिक्षा का वादा, स्वास्थ्य का वादा। अब लोग वो खोज रहा है। ये हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद ख़त्म हो गया, बहुत सुन लिया 15 साल। यहाँ लोगों को पेट में भूख है, यहाँ काम खोज रहा है लोग, काम उब गया है लोग। इस बार कहीं मोदी का हवा, आप लोग भी तो भूल रहे हैं, कहीं मोदी का नाम कोई ले रहा है? कोई मोदी का हवा अगला बार हम लोग चाहते ना हो, नीचे तो रहे देखो, ऊपर मोदी को देखा था। इस बार कहीं एक आदमी बता दे कि मोदी जी का कोई नाम ले रहा है। क्योंकि मोदी जी ने इतना झूठ बोल बोल के लोगों का दिमाग को डाइवर्ट कर दिया था, लोग समझ गया कि ये 2 गुजराती मिलकर देश को बेच दिया, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ जुमलाबाजी चलेगा और हम गरीब मारे जाएंगे। आज महंगाई चरम सीमा पर चल गया, एक एक लोग देख रहा है। उस समय पेट्रोल 50 रुपया लीटर था तो लोग हाहाकार करता था, आज कहाँ चला गया? दुगुना, 100 रुपया। डीजल का दाम देख लिए, अनाज का दाम देख लीजिए, सबसे बड़ा नमक का दाम देख लीजिए, जो नमक तो हर लोग को रोज खरीद रहा है। तो सारे लोग जो है महंगाई से पस्त उड़ चुका है, और यही माध्यम है 1 तारीख को वोट दे करके बताएगा कि यहाँ जुमलाबाजी नहीं चलेगा। यहाँ जो आप बताएं 15 साल में निशिकांत दुबे ने किसी के घर में 1 गिलास पानी पिया हो, किसी के शादी ब्याह में गया हो? आज जो है 80 करोड़ रुपया जो है, 75 करोड़ रुपया, 1 रुपया का कहीं कोई नाला बनाया हो किसी गांव में? तो जनता हिसाब मांग रहा है कि मेरा 15 साल का पैसा कहाँ गया जो हमारे काम के लिए दिया गया, उसका हिसाब मांग रहा है। इसलिए कोई लहर इस बार नहीं है, इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में लहर है। और इस बार हर हाल में जनता अपना मन बना चुका है कि गोड्डा का बेटा को ही गोड्डा का सांसद बना के भेजना है, ताकि हमारी आवाज़ों को लोकसभा में बुलंद करे और हमारे हक और हुकूम के लिए लड़ाई लड़े।